हेलो दोस्तों, YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज कोशिका के पार्ट 2 लेके आए हैं। कोशिका किसे कहते हैं? हमने बताया था कि कोशिका के खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर बनता है। कोशिका के बारे में हमने वर्णन कर दिया था। अब कोशिका के बाद दूसरे नंबर पे कोशिका झिल्ली आती है। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जाना जाता है। यह कोशिका झिल्ली पौधे और जंतुओं में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली जीव द्रव्य के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है प्रोटीन व वसा की बनी होती है। यह 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। कोशिका झिल्ली का कार्य है इस कोशिका का आकार प्रदान करना और पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करना, और कोशिका झिल्ली में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। पुनरुद्भवन की क्षमता का मतलब कि बनती और बिगड़ती रहती है। यह कोशिका झिल्ली का कार्य है। कोशिका झिल्ली किस में पाया जाता है? कंपटीशन में पूछा जाता है तो कोशिका झिल्ली पौधे और जंतुओं दोनों में पाया जाता है। अगले दूसरा नंबर पे है ये जंतु कोशिका है, यह वनस्पति कोशिका है। दूसरा नंबर पे सेलवाल कोशिका भित्ति। सेलवाल कोशिका भित्ति यह पादप में पाया जाता है और यह जंतुओं में नहीं पाया जाता। कि पूछा जाता है कंपटीशन में कि सेलवाल किस में पाया जाता है, तो पेड़ पौधे में पाया जाता है। यह जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेलवाल पाया जाता है। इसलिए बैक्टीरिया को पौधे जगत में रखा गया है, प्लांट जगत में रखा गया है। कोशिका भित्ति सेलवाल किसे कहते हैं? पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के बाहर सेलुलोज का बना एक परत द्वारा घिरी होती है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, सेलवाल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। सेलवाल जो होता है जैसे सनई होता है, सनई पतले पतले धागे के रूप में होता है। ये सेलुलोज का बना होता है, ये मीठा नहीं होता है। कोशिका भित्ति ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज का बना होता है, यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो होता है यह 3 है। मध्य पतलिका, प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति होती है। यह जो है कोशिका भित्ति जो होता है सेलवाल जो है कोशिका के स्थिति प्रदान करने का कार्य करती है। अगला नंबर पे है माइटोकॉन्ड्रिया। माइट्रो माने होता है धागा या सूत्र, कांड्रिया माने कण होता है। जब कोशिका के अंदर देखा गया तो धागे नुमा संरचना के आधार के पाया गया, जिसे सूत्रकणिका कहा जाता है। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम जो है 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट के पेशियों में देखा था। फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने ये माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कहा था। आल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इसे बायोप्लास्ट के नाम दिया था। और बेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या ऊर्जा घर या जो है शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अंगुली सदृश एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी यह केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ऊर्जा बनाने का काम करता है। क्रेफ चक्र चला करके यह श्वसन केंद्र में क्रेफ चक्र चला करके 38 ATP, जिसे ATP को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, ग्लूकोज का निर्माण करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है शरीर में ऊर्जा का घर के नाम से जाना जाता है। पावर हाउस, शक्ति गृह, ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है इसका कार्य है वसा का संचय, वसा का उपापचय करने का काम होता है। शुक्राणुओं की गति प्रदान करने का काम होता है, और हमारे शरीर में कैल्शियम का संचरण और श्रावण करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। गाल्जी चौथे नंबर पे गाल्जी काय है। गाल्जी काय कि 1855 में कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने जो है गाल्जी काय की खोज किया था। इन्होंने 1898 में गाल्जी काय ने खोज किया था, और इन्होंने बताया था
कि जंतु की कोशिका में सबसे पहले बिल्ली में देखा था। जंतु की कोशिकाओं में जब देखा तो इन्होंने बताया कि गाल्जी काय का काम क्या होता है, परिवहन का काम होता है। परिवहन का मतलब यही होता है जैसे हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा बना दिया, ऊर्जा को ढोने वाला कौन है? ऊर्जा को ढोने वाला काम करने का काम गाल्जी काय करता है। परिवहन का काम करता है कि ऊर्जा एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम गाल्जी काय का होता है। गाल्जी काय मतलब ऊर्जा को परिवहन करने का काम करती है। परिवहन और जो है गाल्जी काय हमारे शरीर में कोशिका के विभाजन के समय कोशिका के प्लेट का निर्माण करने का काम और कोशिका को परिवहन करने का काम यह गाल्जी काय का होता है। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह हमारे शरीर में ऊर्जा को परिवहन करने का कार्य करती है। अगला नंबर पे है रसदानी। यह रसदानी जो है वैकुल रसदानी के नाम से जाना जाता है। 65% रसदानी पाया जाता है। रसदानी जो है कोशिका द्रव में जो खाली स्थान पड़े हैं, जो खाली स्थान रहते हैं उसे रसधानी कहते हैं। रसधानी जो होती है कोशिका को स्फीति बनाने का काम करती है और कोशिका के अंदर एंथोसाइनिन नामक पदार्थ होता है। यही एंथोसाइनिन नामक पदार्थ जो होता है फूल के रंग लाल नीला करने का काम होता है। तो यह जो है रसधानी के द्वारा, रसधानी जो होता है रस जल भरा होता है। 65% जल पाए जाते हैं रसधानी में। ये पौधे में पाए जाते हैं ज़्यादा और जल शरीर के अंदर कोशिका के अंदर भी पाया जाता है रसधानी। अगला है तारकाय सेंट्रोसोल की खोज बोबेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि कोशिका का विभाजन जो होता है ये सेंट्रोसोल में ही होता है। इस सेंट्रोसोल यह कोशिका को पुनर्निर्माण करने का काम करती है। यह यकृत में जैसे हमने बताया था कि कोई इंसान को चाकू मार दिया जाए तो लीवर में कुंफर की कोशिकाएं पाई जाती है, सेंट्रोसोल पाए जाते हैं। सेंट्रोसोल जो है तारकाय इसमें सीजल की कोशिकाएं पाई जाती है जो धड़ाधड़ कोशिका बनाने का काम करती है और लीवर को ठीक करने का काम करती है। मस्तिष्क के न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन में जो है क्या कहते हैं कोशिका विभाजन नहीं होता, लेकिन न्यूरॉन के अंदर से सेंट्रोसोल पाए जाते हैं। जो ग्लियल सेल होती है वह 10% होती है। वह जो है बढ़ाने का काम, कोशिका के विभाजन करने का काम करती है। इसलिए इंसान को मस्तिष्क में ब्रेन में कैंसर हो जाता है तो ये तारकाय सेंट्रोसोल मतलब ग्लियल का मतलब इनमें बढ़ने की क्षमता होने के कारण हो जाती है। अगला है अंतःपृथ्वी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपृथ्वी जालिका की खोज K.R. पोल्टन नामक वैज्ञानिक ने सन 1945 में किया था। इन्होंने बताया था कि कोशिका के द्रव में मैट्रिक्स में दोहरी झिल्ली से बनी नालिकाओं का जाल फैला होता है जिसे अंतःपृथ्वी जालिका कहते हैं। यह अंतःपृथ्वी जालिका 2 प्रकार की होती है। पहला नंबर पे होता है चिकनी और दूसरा नंबर पे होता है खुरदरी। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह अंतःपृथ्वी जालिका जो होती है स्मूथ मतलब ये जो चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका होती है यह वसा को बनाने का काम करती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह प्रोटीन खुरदरी या राइबोसोम पाया जाता है प्रोटीन मतलब प्रोटीन बनाने का काम करती है। अंतःपृथ्वी जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अंतःपृथ्वी जालिका हमारे शरीर में कोशिका के कंकाल की भांति काम करता है। अंतःपृथ्वी जालिका यह हमारे शरीर की कोशिका में कंकाल की भांति कार्य करती है और कोशिका के प्रत्यास्थ व लचीला बनाए रखने का काम करती है। तो यह काम जो होता है अंतःपृथ्वी जालिका का होता है। अगला है राइबोसोम की खोज वैज्ञानिक पैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने 1955 में किया था कि इन्होंने बताया था कि अंतःपृथ्वी जालिका के सतह पर पाए जाने वाली संरचना को राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम की खोज पैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1955 में किया था। इन्होंने बताया कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन निर्माण करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसमें राइबोसोम में औसादन गुणांक जिसे कहा जाता है 70 या
यह छोटा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और CS ये बड़ा होता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि राइबोसोम के घोल में विशेष प्रकार की नलियों में डालकर जब तेजी से घुमाया जाता है तो विभिन्न आकारों के राइबोसोम भिन्न भिन्न नली में आकर के तली पे बैठ जाते हैं। जो पहला नीचे की तरफ चला गया वो छोटा होता है, उसे 70S कहा जाता है, और जो ऊपर रह गया उसे 80S, ये 70S होता है छोटा प्रोकैरियोटिक जीवों में पाया जाता है, 80S बड़ा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह अवसादन गुणांक को, यह इसको मापने की इकाई को श्वेडबर्ग कहा जाता है। इन्हें यस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला नंबर पे है 9 लाइसोसोम। लाइसो माने होता है पाचक, सोम माने काय। पाचक शरीर के काय को मतलब पचाने वाले को लाइसोसोम कहा जाता है। लाइसोसोम की खोज से 1955 में सीडी डुबे ने किया था। लाइसोसोम जो होता है इसमें जल अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं। उस एंजाइम का नाम है हाइड्रोलेज एंजाइम। यह जो है कोशिकी को पाचन करने का काम करता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। लाइसोसोम जो होता है यह RBCS में नहीं पाया जाता है, स्प्लीन और प्लीहा में पाया जाता है लाइसोसोम की खोज सीडी डुबे ने किया था। लाइसोसोम जो होता है यह हमारे शरीर में जब माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी बॉडी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया गाल्जी राजधानी तारकाय सेंट्रोफ्रंट परिजालिका ये सब काम करना बंद कर देते हैं तो लाइसोसोम जो है अपने जल अपघटन एंजाइम को छोड़ देता है, फट जाता है और पूरे को सबको नाश करने का काम करता है। तो इसके देखरेख में सारे कोशिका में कार्य चलता रहता है। तो लाइसोसोम को इसीलिए जल अपघटन एंजाइम के नाम से, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम की खोज सीडी डुबे ने किया था। इसका कार्य क्या होता है लाइसोसोम को? लाइसोसोम का पहला नंबर पे कार्य होता है जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम जब फर्टिलाइजेशन निषेचन करता है तो मेल के ओवम पे एक झिल्ली होती है, सीमक नामक झिल्ली। उस झिल्ली को जो है लाइसोसोम स्पर्म के शुक्राणु के अग्रभाग में पाया जाता है और यह जाकर के ओवम को सीमक झिल्ली को गला देता है और गलाने के बाद उसमें प्रवेश कर जाता है तो निषेचन हो जाता है। तो यह जो है लाइसोसोम के कारण होता है। और समसूत्री कोशिका विभाजन करने का काम जो है लाइसोसोम का होता है। अगला नंबर पे केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। इन्होंने बताया था न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, DNA। क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्र जो है केंद्रक में पाए जाते हैं, धागे के अनुसार दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम ही जीन ही DNA होता है। तो क्रोमोसोम को जीन और DNA को कहा जाता है। क्रोमोसोम ये DNA वाले पार्ट में पढ़ाएंगे। जीव द्रव्य जो होता है प्रोटोप्लाज्म, यह कोशिका द्रव्य में, जीव द्रव्य का मतलब यह होता है कि सभी कोशिकाओं में एक अर्धतरल जैलीनुमा द्रव्य पदार्थ भरा रहता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की खोज सर्वप्रथम कार्टी नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि डुजाल्डिन ने सार्कोट शब्द का प्रयोग किया था और पुरकेंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का नाम दिया था। इन्होंने बताया था कि कोशिका में 80% जो जल की मात्रा होती है वो जीव द्रव्य की होती है। जीव द्रव्य में दो पार्टों में है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका द्रव्य जब कोशिका में भरा हुआ सारा जीव द्रव्य जिनमें अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं उन्हें कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। और केंद्रक द्रव्य का मतलब यह होता है केंद्रक में उपस्थित जीव द्रव्य जिसमें गुणसूत्र व केंद्रिका उपस्थित होते हैं उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने किया था। केंद्रिका को राइबोसोम की मशीन कहा जाता है। यह मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।